और अब आपको ले चलते हैं एक दूसरी अहम खबर की तरफ। ये अहम खबर यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त तबाही की खबर है। कीव के कई इलाकों में भारी बर्बादी, रूसी फौज की स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह, कीव हासिल करने का डेस्परेशन। उधर यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस और इस सब के बीच में पिसता हुआ कीव। सुमेरा हमारी संवाददाता सीधे बैरल जोन से इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ जुड़ रही हैं। सुमेरा, क्या देख रही हैं आप इस वक्त, और कीव जो पहले ही जिसका हाल बेहाल है उसके इस समय क्या हाल है? दिनेश, देखिए कीव की हालत क्या है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी। मेरे ठीक पीछे इस इमारत को आप देख सकते हैं। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यानी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। यहाँ परिवार रहते थे, लोग रहते थे, और इस इमारत की क्या हालत हुई है मैं आपको विस्तार से देखिए इस इमारत को दिखाऊंगी। यहीं पर आकर और ठीक इस इमारत के सामने वो जगह है जहाँ पर जो मिसाइल है वो आकर गिरी और उसके बाद इस पूरी इमारत में आग लग गई। इस इमारत में जो तमाम परिवार रहते थे उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया और यहाँ से निकाला गया, लेकिन इस इमारत में तो आग लगी है। बल्कि हम आगे बढ़कर आपको वो जगह दिखाना चाहेंगे जहां पर ये मिसाइल अटैक हुई है। ठीक एक गड्ढा ठीक उस जगह पर है इस इमारत के ठीक बाहर, जहां से इस इमारत की एंट्रेंस थी, और वो एंट्रेंस अब बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। देखिए हम यहां से आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो जगह है जहां पर ये मिसाइल आकर गिरी, यानी ये ब्लास्ट की साइट है। एग्जैक्टली यहीं पर जो धमाका है वो हुआ था और उसके बाद इस पूरी इमारत में आग लग गई और इसके आसपास की तमाम इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहां शीशे टूट गए, बहुत दूर तक शार्पनर इस धमाके के बाद गए। तो ये दृश्य है इस वक्त कीव शहर में, जगह जगह इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और बड़ी बात यह है कि आज ही क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि रूस की तरफ से कि वो विड्रॉ कर रहे हैं कीव से या कीव शहर से बाहर की ओर जा रहे हैं, एक बार फिर रीग्रुप कर रहे हैं या एक रीअलाइनमेंट की कोशिश हो रही है यूक्रेन रशियन फोर्सेस की, उसको लेकर भी अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अभी जो अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा जमीन पर हमें साक्ष्य मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यानी जमीन पर किसी तरह का बदलाव होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो सुमेरा, आपको क्या लगता है, क्या रूस की तरफ से जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने रखी गई थी कि हम रिट्रीव करेंगे, रीग्रुप करेंगे, रीअलाइन करेंगे और फिर हो सकता है री अटैक करें? क्या ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? दिनेश, देखिए दरअसल हो ये रहा है कि जमीन पर कुछ मूवमेंट जरूर है। जो चेरनीहिव की तरफ से बेलारूस की तरफ उनकी कुछ फोर्सेस हैं जिन्हें उन्होंने हटाया है, लेकिन इसके कई पक्ष हैं। रूस का ये कहना है, जाहिर सी बात है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फोकस करना चाहता है ईस्टर्न इलाके पर, उस इलाके पर आपके जो कैमरे कब्जे में लेना चाहता है। साथी हैं उनको बोलिए प्लीज, पीछे जो आप जिस इमारत के बारे में बता रही थी कि रिहायशी इमारत है, मैं वीरेंद्र को कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं। जी हाँ, ये रिहायशी उसका हाल आप देखिए किस तरह से ये वो इमारत, और देखिए इस इमारत में अब इस तरफ कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो देखिए दरअसल ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक तरह का रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपने फोर्सेस को यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन इसे यूक्रेन में इस तरह से देखा जा रहा है और जो अमेरिका भी कह रहा है कि जमीन पर उस तरह का हमें बदलाव नहीं दिख रहा है। दरअसल रूस की तरफ से कोशिश ये है, उनको ये लगता है कि ये नीचे वाला जो हिस्सा हुआ है, बहुत से कमांडर्स का लॉस हुआ है। तो अभी इस इमारत में मुझे, अब हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी भी कोई रह रहा है क्या, किसी का सामान कहीं कहीं दिखाई दिया मुझे। अभी भी कोई जोखिम ले रहा है क्या यहाँ रहने का? नहीं, देखिए दिनेश, इस इमारत में इस ओर, ये जिस तरफ हम खड़े हैं, ये बड़ी इमारत है, इसके इस ओर कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ कोई रह नहीं रहा है। लेकिन कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों का सामान है, ठीक इसी हालत में वो छोड़कर यहाँ से निकले थे। लेकिन यहाँ इस ओर कोई नहीं है क्योंकि ये सिक्योर भी नहीं है, यहाँ पर रह नहीं सकते। और अब इस तरफ तो कुछ बचा भी नहीं है, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है ये, तो इस तरफ रहना संभव नहीं है। अभी मैंने देखा कि लोगों का घर का सामान बाहर बिखरा हुआ है, हम वो भी आप बता रही हैं ना, क्या थोड़ा करीब जा सकती हैं आप, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, थोड़ा करीब जाकर उनकी प्लाइट हम समझना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, उनकी दयनीयता हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, प्लीज। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देखिए,
मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए ये इस तरह से घर का सामान टूट गया, नीचे आ पड़ा। ऐसी किताबें हैं यहाँ पर, लोगों के घरों का सामान है, खिलौने हैं बच्चों के। ये इस तरह से घर में मिसाइल ठीक बिल्डिंग के बाहर आकर गिरी। और ये देखिए ये इस तरह से सामान ऊपर से नीचे आकर गिरा। ये देखिए टीवी देख रहे हैं आप, किताबें हैं यहाँ पर, बच्चों के खिलौने हैं, घर का सामान है, कपड़े हैं, फर्नीचर है, एनी कुछ भी जो घर में था वो सब इस ओर से नीचे ज़मीन पर गिर गया। आग लग गई पूरी तरह से इस अपार्टमेंट में। तो जैसा था ये अपार्टमेंट अब इस वक्त ठीक वैसा ही है। आग किस तरह से लगी, यहाँ पर किस तरह से नुकसान हुआ। और देखिए एक घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ठीक वैसा ही वो है इस वक्त जैसा रहा होगा जिस वक्त इसमें आग लगी। हुमैरा खान हमारी संवाददाता आपसे आप तक ये खबरें सीधे वॉर जोन से पहुंचा रही हैं। वॉर जोन का ये एपिक सेंटर समझ लीजिए, सेंट्रल पॉइंट, वहां की राजधानी कीव। और कीव में इस समय रूस की खास तौर से सारा फोकस कीव पर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उसका जो दावा था वो दुनिया के सामने कमजोर होता दिखाई दे रहा है। खुद रूस की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ जितना ये ड्रैग कर रहा है उसके लिए और चीजें खराब होती जा रही हैं। और इस डेस्परेशन में उसने देखिए उन जगहों को भी नहीं छोड़ा है। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि ये रिहायशी इमारतें जिनको टैग किया जा रहा है, एक्चुअली यहीं से रूस की सेना के ऊपर बमबारी और गोलीबारी भी होने लगी थी। यहीं पर न सिर्फ यूक्रेनियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया था, बल्कि यहां पर बहुत सारे सिविलियन भी उनका साथ दे रहे थे। और ऐसे में यह भेद कर पाना मुश्किल था कि अब कौन सी जगह जिसको रिहायशी कहा जा रहा है, रेजिडेंशियल कहा जा रहा है, रेजिडेंशियल बची हुई है, और कौन सी जगह मिलिटरीली इस्तेमाल की जा रही है। कुछ और जो यहां देख रही हो सुमैरा, जो आप बांटना चाहें दर्शकों के साथ। जी हाँ दिनेश, देखिए और हो क्या रहा है, दरअसल ये ऐसी जगहें हैं जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। मैं कहूँगी वीरेंद्र से कि वो तस्वीरें दिखाते रहे। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इसके आसपास देखिए आपको हर तरफ अपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, चारों तरफ अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर आमतौर पर कीव पर जो इस तरह का इलाका होता है उसमें चारों तरफ अपार्टमेंट्स होते हैं, बीच में पार्क होता है, किंडरगार्टन, स्कूल, सब कुछ होता है। उसके ठीक बीचों बीच इस तरह से धमाका होता है तो पूरी की पूरी जो इमारतें आसपास की उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो स्कूल है, किंडरगार्टन है, उनको नुकसान पहुंचता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग में आ रही है और आपसे जरूर जानना चाहता हूं सुमैरा कि यहाँ के लोगों को अब किस तरह के दिमाग में इक्वेशंस के साथ अगर यहाँ पर लोग हैं तो वो जी रहे हैं। किन जगहों पर बम मिसाइल नहीं आएगी, क्या बंकरों में वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, बाहर आते हैं कुछ देर के लिए फिर वहां चले जाते हैं, सायरन बज रहे हैं लगातार, क्या हो रहा है इस समय वहां? देखिए समय समय पर सायरन बजते हैं, समय समय पर लोगों को अलर्ट किया जाता है। लेकिन दरअसल जो लोग यहाँ हैं, एक तो कीव की जो आबादी है उसमें आधे से ज़्यादा आबादी कीव छोड़ चुकी है, लेकिन जो कीव में रह रहे हैं लोग अभी मौजूद हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग तरह की है। उसमें से एक वो लोग हैं जो सतर्क हैं, जैसे ही सायरन बजता है वो फ़ौरन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, वो फ़ौरन जाते हैं, बंकर में जाते हैं या शेल्टर की तरफ जाते हैं, वहाँ का रुख करते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों की भी संख्या है जो ये मानते हैं कि कहीं पर भी वो सुरक्षित नहीं है। दरअसल इस वक्त अगर आप कीव में हैं तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता रहा है। और इस अंदेशे के बीच में से, इस लगातार अंदेशे के बीच में से हम तक खबरें पहुंचाने का काम ये एक मिसाल है जो आप कायम कर रही हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।